हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम डिजिटल करेंसी का मायाजाल में। अर्थव्यवस्थाओं में निवेश की बजाय आज डिजिटल करेंसी निवेश के लिए सबसे पहली पसंद बन गई है। वैश्विक स्तर पर सरकारों की चिंता इसी बात को लेकर है कि बड़े पैमाने पर धन कुबेर अर्थव्यवस्थाओं में निवेश की बजाय डिजिटल करेंसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या ये कोई गैम्बल है या इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड ऑफ फ्यूचर है या सिर्फ सोशल मीडिया मिथ है? देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का जाल, बिटकॉइन में निवेश बनाएगा मालामाल, क्रिप्टो करेंसी कर देगा कंगाल, डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट का कैसा है हाल? आज के समय का सबसे गर्म मुद्दा क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है। दुनिया भर में जहां क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, वहीं भारत में भी इसमें निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी है। हालांकि इस अनियमित बाजार में जोखिम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और आरबीआई ने निजी डिजिटल करेंसी पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। क्रिप्टो करेंसी दरअसल क्रिप्टो करेंसी लेन देन का डिजिटल माध्यम है। ये बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आभासी है और दिखाई नहीं देती, न ही आप इसे छू सकते हैं, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन होता है, जहां एक और किसी भी देश की करेंसी के लेन देन के बीच में एक मध्यस्थ होता है, जैसे भारत में केंद्रीय बैंक। लेकिन क्रिप्टो के कारोबार में कोई मध्यस्थ नहीं होता और इसे एक नेटवर्क द्वारा ऑनलाइन चलाया जाता है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी तरह की गारंटी भी नहीं है। कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी? 2009 में बिटकॉइन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। निवेशकों ने शेयर बाजार और कमोडिटी की बजाय इस डिजिटल करेंसी में निवेश करना शुरू किया, जिसके बाद अक्टूबर 2011 में लिटिकॉइन को रिलीज किया गया। ये SHA-256 के बजाय अपने हैश फंक्शन के रूप में उपयोग किया गया। 6 अगस्त 2014 को यूके ने घोषणा की कि ट्रेजरी को क्रिप्टो करेंसी के अध्ययन के लिए कमीशन किया गया था और अगर इसमें किसी तरह का जोखिम नहीं होता है तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस नई करेंसी को मान्यता दी जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी शब्द में ही करेंसी वर्ड है। अब करेंसी क्या होती है? करेंसी वो होती है जिसे उस देश का सेंट्रल बैंक या सरकार बैक करती है। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान का रुपया है, ये नोट है। अब इस पे क्या लिखा हुआ है? मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। साइन है आरबीआई गवर्नर साहब के। यूएस का डॉलर, यूएस के ट्रेजरर के साइन है। लिखा हुआ है दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक और प्राइवेट। तो यह सवाल खड़ा होता है कि क्रिप्टो करेंसी, अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्या कोई सेंट्रल बैंक या सरकार उनको बैक कर रही है? तो इसलिए मुझे लगता है कि करेंसी के रूप में, लीगल टेंडर के रूप में क्रिप्टो करेंसी को शायद मान्यता या अप्रूवल ना मिले। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि क्रिप्टो करेंसी को हिंदुस्तान में करेंसी के रूप में एक्सेप्टेंस या अप्रूवल शायद ना मिलने की मुझे संभावना, उसके अप्रूवल मिलने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। अब आ जाती है एज एन एसेट क्लास। यहाँ मेरी सरकार को रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in की, कि यहाँ इसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत से यंग इन्वेस्टर्स हैं। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं इसके, खासकर 23, 24, 25 साल के यूथ जो है। अब बाकी जो इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हैं वो रेगुलेटेड हैं। 1000 रुपये की बैंक एफडी कीजिए, आरबीआई रेगुलेटर है। यूलिप लीजिए, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं, सेबी रेगुलेटर है। ज़मीन खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, रेरा है। 200 रुपये का मोबाइल का प्लान लेते हैं,
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे रेगुलेटर होना चाहिए जो डूज एंड डू नॉट्स बताए सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, चाहे इन्वेस्टर्स हों, ब्रोकर्स हों, एक्सचेंजेस हों। तो इसलिए मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें रेगुलेशंस आना चाहिए और रेगुलेटर होना चाहिए जो कि हर पार्टिसिपेंट के डूज एंड डू नॉट्स, राइट्स, लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ को क्लियरली स्पेल आउट करें। क्रिप्टो करेंसी के नुकसान और खतरे। क्रिप्टो करेंसी काले धन को छिपाने और ठिकाने लगाने का सबसे सुरक्षित विकल्प बनकर उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के सभी देशों को क्रिप्टो करेंसी को लेकर आगाह कर चुका है। जानकार मानते हैं कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, ब्लैक मनी के अलावा हवाला की फंडिंग भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। कैसे तैयार होती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये डिजिटल करेंसी एन्क्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे एक कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए नियंत्रित किया जाता है। इसमें लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर के जरिए अटेस्ट किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी के जरिए इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। आज मैं जिस सब्जेक्ट पर बात करने आई हूँ वो है क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी। देखिए, एक कहावत है, गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी नई डेवलपमेंट या प्रोग्रेस के पीछे एक शब्द जुड़ा होता है, वो है डर या रिस्क। अगर हम इस शब्द को क्रॉस कर जाते हैं तभी किसी देश की प्रोग्रेस होती है या डेवलपमेंट होती है। तो बेसिकली डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी भी प्रोग्रेस का ही एक जरिया है। ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है तब आप कैश देने से या किसी को टच करने से डरते हैं कि कहीं ये वायरस हमें टच ना कर जाए। ऐसे में आप क्या यूज करते हैं? आप ऐसे में डिजिटल करेंसी यूज करते हैं। लोगों से फोन टू फोन ही ट्रांसफर कर लेते हैं पेमेंट और अपने काम करवा लेते हैं। तो फिर भी आज की डेट में लोग क्रिप्टो करेंसी से क्यों डरते हैं? कारण क्रिप्टो करेंसी नहीं है, कारण है लैक ऑफ नॉलेज। यानी कि अभी भी इंडिया में, इस सोसाइटी में लोगों को क्रिप्टो करेंसी का डर इसलिए है क्योंकि आपको इसके बारे में अच्छे से पता नहीं है। आपको पता नहीं है कि यहाँ पे जब पैसा ग्रो होता है तो वो मैजिक से नहीं होता। वो पैसा बढ़ता कैसे है? जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो बढ़ता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लग के, कंपाउंड इंटरेस्ट लग के, एक प्रॉपर सर्कल में, एक सिस्टम से चलता है, तब जाके ग्रो करता है। लोगों को लगता है हमने 10,000 डाले 2 लाख मैजिक से मिल गए क्या? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस डर के चलते ही लोग क्रिप्टो करेंसी से डरते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर हमारा पैसा कहीं डूब गया तो देखिए, रिस्क तो बिजनेस में भी होता है। जहां पे आप लाखों का बिजनेस डेवलप करते हैं, पता चलता है 6 महीने बाद आपका वो बिजनेस बंद हो गया। 1% डर हर काम में होता है, छोटे से छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में। अदृश्य है बिटकॉइन के निर्माता। 2009 में बिटकॉइन नाम से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी। बिटकॉइन को किसने डेवलप किया है ये कोई नहीं जानता। इसके रूट को लेकर भी वैश्विक एजेंसियां अब तक कई बार अपने सर पटक चुकी है। इंटरपोल की साइबर एक्सपर्ट भी जब भी इसे खंगालने की कोशिश करते हैं तो उनकी वेबसाइट पर ही इतने साइबर हमले होते हैं कि सारा सिस्टम ही फेल कर जाता है। शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे इसकी कीमत आसमान छूने लगी और ये पूरी दुनिया में छा गया। इसके बाद कुछ देशों ने अलग अलग नियम, कानून और शर्तों के साथ ट्रेडिंग की मंजूरी दे दी। अल सल्वाडोर ऐसा पहला देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर मंजूरी दे दी। फिलहाल मौजूदा समय में 1800 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में ट्रेड हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड बिटकॉइन की है। सबसे लोकप्रिय डिजिटल करेंसी बिटकॉइन। मौजूदा समय में दुनिया की सबसे ज्यादा मूल्यवान और सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। इसके बाद दूसरी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इथेरियम के अलावा टॉप 10 डिजिटल मुद्राओं में पोल्काडॉट, टेथर, लिटकॉइन, डॉजकॉइन समेत और भी कई शामिल हैं।
शुरुआत में बिटकॉइन का ही क्रिप्टो बाजार में दबदबा था, लेकिन समय के साथ ये बाजार बढ़ता गया और बड़ी तादाद में डिजिटल मुद्राएं चलन में आ गई। आज क्रिप्टो कारोबार का दायरा लगभग दुनिया के ज्यादातर देशों में फैल चुका है। हो सकता है कि पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन में इसको लेके बिल लाया जाए। पहले उम्मीद थी कि विंटर सेशन में बिल आएगा, विंटर सेशन में बिल नहीं आया। हो सकता है अगले सेशन में बिल लाया जाए। पूरी क्लैरिटी तो जब बिल टेबल होगा तभी हम लोगों के सामने आ पाएगी। दूसरी बात आ जाती है डिजिटल करेंसी की। देखिए, डिजिटल करेंसी को जो आरबीआई के लॉन्च करने की संभावना है, एक संभावना ये कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले हैं, उसको हम क्रिप्टो करेंसी से अलग नज़रिए से देखेंगे। जो डिजिटल करेंसी आरबीआई के लॉन्च करने की संभावना है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी देश के लिए। देखिए, डिजिटल करेंसी जो आरबीआई लॉन्च करने वाले हैं उसका फ़ायदा क्या होगा। एक तो करेंसी प्रिंटिंग का हमारा खर्चा बच जाएगा। दूसरा, उससे जो मनी ट्रांसफ़र है वो बहुत फास्ट हो जाएगा और उस पर एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। बहुत से कंट्रीज, 100 से ऊपर कंट्रीज डिजिटल करेंसी को लाने की तैयारी कर रहे हैं और आजकल तो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। हमारे यहाँ तो पहले से ही डिजिटल इंडिया पे काम चल रहा है, तो आई थिंक डिजिटल करेंसी को आना चाहिए, बट डिजिटल करेंसी को हम अलग नज़रिए से देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज़ है, आरबीआई जो डिजिटल करेंसी लेके आएंगे वो अलग चीज़ है। आरबीआई की डिजिटल करेंसी मेरे हिसाब से देश के लिए बहुत अच्छी, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ जो आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले हैं वो साबित होने की उम्मीद है। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी में आप देखते हैं वॉलेटिलिटी बहुत है, यानी रेट बहुत ज़्यादा वेरी करता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। आरबीआई की डिजिटल करेंसी तो एक करेंसी होगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ उसको एक लीगल टेंडर होगी, तो वहाँ वॉलेटिलिटी जो है लिमिटेड होगी। बट आई थिंक मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लाएँ। चाइना अपनी डिजिटल करेंसी के ऊपर काफ़ी काम कर चुका है, बहुत से कंट्रीज़ काम कर रहे हैं। आज तो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो इसमें डिजिटल करेंसी तो आनी ही चाहिए। जितनी जल्दी आए उतना बढ़िया। मैं तो आरबीआई की डिजिटल करेंसी का पूरी तरीके से स्वागत करूंगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashinlal.in आरबीआई की डिजिटल करेंसी जैसी आएगी उसे एक बेहतरीन कदम देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा कदम मैं तो मानूंगा जो डिजिटल करेंसी आरबीआई लेके आने वाले हैं उसको। सबसे लोकप्रिय डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के बाद इथेरियम दूसरे नंबर पर है। आने वाले सालों में ETH में बिटकॉइन को पिछाड़ने की भी काफी संभावनाएं हैं। ये सभी वित्तीय लेन देन और सभी क्षेत्रों में भुगतान पर भी हावी है। ये 2022 में निवेश करने वाली क्रिप्टो करेंसी में से एक है। अधिकांश निवेशक आने वाले दिनों में अच्छे रिजल्ट के लिए ETH की ओर देख रहे हैं। क्रिप्टो निवेशकों के डिजिटल वॉलेट से लाभ उठाने के लिए सोलाना क्रिप्टो करेंसी में से एक है। सबसे अच्छी क्रिप्टो करेंसी है जो अपने प्रभावी सेंसरशिप प्रतिरोधी ब्लॉकचेन के लिए जानी जाती है। साथ ही इसे ग्लोबली काफी तेजी से अपनाया जा रहा है। टीथर एक स्थिर मुद्रा है जिसमें कोई अस्थिरता नहीं है और बाजार में कोई उतार चढ़ाव भी नहीं है। ये मूल्य को अमेरिकी डॉलर या यूरो की कीमत से जोड़ता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या है? वो जगह जहां क्रिप्टो करेंसीज की खरीद फरोख्त और ट्रेडिंग होती है। इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से जाना जाता है। किस तरह खरीदी जाती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी खरीदने के 2 जरिए हैं, लेकिन आज सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका इन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए खरीदना है। दुनिया भर में सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काम कर रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर काम कर रहे WazirX, Zepवे, CoinSwitch, कुबेर, कॉइन, DCX Go समेत कई एक्सचेंज संचालित है। इसके अलावा कॉइनबेस और बिनांस जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, जहां से बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर और डॉज कॉइन समेत दुनिया भर की डिजिटल मुद्राएं खरीदी जा सकती हैं। 24 घंटे खुले रहते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। देश में बिटकॉइन अन्य क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना काफी आसान है।
सबसे ज्यादा खास बात यह है कि खरीदारी के ये सभी क्रिप्टो एक्सचेंज 2400 घंटे खुले रहते हैं। इनके जरिए क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। रुपए में क्रिप्टो ट्रेडिंग और निवेश करने के लिए आपको किसी एक एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए एक्सचेंज की साइट पर साइन अप करने के बाद अपनी केवाईसी को पूरा कर वॉलेट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और फिर इन डिजिटल मुद्राओं की खरीदारी की जा सकती है। क्या वाकई में क्रिप्टो करेंसी से कार, गाड़ी जैसी कोई चीज खरीद सकते हैं? क्रिप्टो एक भारतीय रुपए की तरह है जिसका अपना मूल्य है। अभी क्रिप्टो दुनिया भर की अधिकांश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। जब ऐसा होगा तो हमारे पास किसी भी अन्य मुद्रा की तरह क्रिप्टो मुद्रा का उपयोग होगा, क्योंकि ये लोगों के बीच साधारण विनिमय का हिस्सा होगा। क्या है क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड? क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड ठीक आपकी बैंक के क्रेडिट कार्ड के समान होता है। बस अंतर यही है कि बैंकों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड में नोट करेंसी या कॉइन करेंसी का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड का पूरी तरह से डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा होता है। आम क्रेडिट के ट्रांजैक्शन में जैसे हम कैश की जगह कार्ड का प्रयोग करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड में भी हमें बिटकॉइन, इथेरियम या डॉज कॉइन देने की जरूरत नहीं होगी। बिटकॉइन नहीं, रुपये या डॉलर में होता है पेमेंट। क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड के जरिए पहले क्रिप्टो करेंसी को उस देश की करेंसी में बदला जाता है, फिर पेमेंट करने वालों को दिया जाता है। इस काम में भी उतना ही समय लगेगा जितना बैंकों की कार्ड से लगता है, क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन हाईटेक सुविधाओं से लैस है। रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अलग अलग क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अलग अलग रिवॉर्ड देते हैं। जेमिनी क्रेडिट कार्ड शॉपिंग करने पर 3% तक का रिवॉर्ड देता है, लेकिन ये रिवॉर्ड बिटकॉइन में मिलता है। इसे तुरंत यूजर के जेमिनी अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। वहीं एक अन्य कार्ड ब्लॉकफाई क्रेडिट कार्ड यूजर को बिटकॉइन और इथेरियम सहित 10 तरह की क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट पर 1.5% तक का रिवॉर्ड देता है। कैसे मिलेगा क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड? दुनिया की बड़ी पेमेंट कंपनियां वीजा या मास्टर कार्ड के जरिए क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी क्रिप्टो ऑर्गेनाइजेशन से क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड जारी कराना होगा। क्रिप्टो में डील करने वाली कंपनियां, एक्सचेंज इस तरह के कार्ड जारी करते हैं। क्रिप्टो करेंसी और डेमोक्रेसी पर मोदी मंत्र। देश में क्रिप्टो करेंसीज को मान्यता दी जाए या नहीं, इस पर अंतिम फैसला पीएम नरेंद्र मोदी को लेना है। मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाना चाहिए। मोदी ने यूएन समिट फॉर डेमोक्रेसी में कहा कि सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसीज जैसी उभरती टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक नियम बनाने के लिए दुनिया के सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि इनका इस्तेमाल लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए हो, ना कि उसे कमजोर करने के लिए। उदाहरण के लिए क्रिप्टो मुद्रा या बिटकॉइन को लें। ये महत्वपूर्ण है कि सभी लोकतांत्रिक देश इस पर एक साथ काम करें और सुनिश्चित करें कि ये गलत हाथों में ना जाए, जो हमारे युवाओं को खराब करता है। Time of change that happens once in an era. The digital age is changing everything around us. It has redefined politics, economy, and society. It is raising new questions on sovereignty, governance, ethics, law, rights, and security. It is reshaping international competition, power, and leadership. It has ushered in a new era of opportunities for progress and prosperity. But we also face new risks and new forms of conflicts across diverse threats, from seabed to cyber to space. क्रिप्टो
करेंसी का जोखिम। सत्र में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार एक जोखिम भरा क्षेत्र है और ये नियामक ढांचे में नहीं है, इसलिए इस पर अच्छी तरह से विचार करना बेहद जरूरी है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने साफ किया है कि भारत सरकार की ओर से अभी तक क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विज्ञापनों पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक और पूंजी बाजार नियामक सेबी के माध्यम से इसको लेकर जागरूकता पैदा करने को कदम उठाए गए हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर तैयार किया गया क्रिप्टो करेंसी बिल जल्द ही संसद के वित्त मामलों की समिति को सौंपा जाएगा, जिस पर विचार के बाद इसे संसद के पटल पर रखा जाएगा। That this is a risky area and people who are going in there be conscious as to what you're doing, and also said that this is an area yet not in complete regulatory framework. So I'm sure the House remembers that when nearly 2 years ago, 2.5 years ago, when Reserve Bank of India attempted to regulate this, it was through the Supreme Court. The matter was highlighted that in the absence of a clear-cut policy, regulation by RBI also may not be proper. So that drove the attempt to have a group, and then the interministerial group worked into it, and then the policy came up, and policy was not issued out, but we are now bringing a bill and so on. So time has lapsed. In the meanwhile, it has also proliferated. At the same time, awareness issue or alert, if I can use the word, has been issued so that people are fairly cautioned that this may be a high-risk area to go in. क्या है क्रिप्टो करेंसी बिल? क्रिप्टो करेंसी के नियमन के लिए केंद्र सरकार की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 पेश किया गया है। बिल के माध्यम से सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी जारी करने के लिए आसान फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना बनाई है। इसकी तकनीक और इस्तेमाल को लेकर भी तैयारी की जा रही है। भारत सरकार ने नहीं पेश किया क्रिप्टो करेंसी बिल। 2021 में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय मुद्रा की डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रही है। ऐसा होने पर सरकार विनिमय के लिए डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे न सिर्फ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर लेन देन में भी आसानी होगी। डिजिटल करेंसी में निवेश का जोखिम वैसा ही है जैसा कि सोने चांदी या शेयर बाजार में निवेश। ये कब नुकसान दे जाए कहा नहीं जा सकता। किसी भी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म रखना है या शॉर्ट टर्म, इसके लिए एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हर्पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।